सलाम, मेरा नाम है तुसीक्षा और लर्निंग एंड सर्वाइवल सीरीज़ में एक और सेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है और इसमें कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं। वैसे ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी थोड़ी बहुत मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कार्ड डिज़ाइन है, तो वो भी लोग बैठे हैं जो कि सिर्फ कार्ड डिज़ाइन करके प्रिंट करके देते हैं, तो वो भी अपनी दुकान चला रहे हैं, वो भी अपने घर बार चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह फ्लैक्स डिज़ाइन के भी हैं। आप इशारे पे कहीं पे रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे आप वैसे तो गर्मी में खड़े हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप बिल बोर्ड देखते हैं तो बिल बोर्ड में भी कोई आपको डिज़ाइन मिल रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। उसके साथ साथ वो आप डिज़ाइन को देखें तो जब तक आप अच्छा डिज़ाइन नहीं देखेंगे आप अच्छा डिज़ाइन बना भी नहीं सकते, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर आपके पास स्किल है और लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ पे वो स्किल को सेल करना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एक तो आता है फ्रीलांसिंग के लिए, फील्ड फ्रीलांसिंग की है, जिसमें फ्रीलांसर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, फाइवर आ जाता है, गुरु आ जाता है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग के अलावा कुछ करना चाह रहे हैं जैसे लोकल क्लाइंट्स के साथ, तो लोकल क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं फेसबुक से, इंस्टा से। आपने कुछ एड्स रन करने होते हैं और वो सस्ते ही पड़ जाते हैं। कुछ एड्स रन करने आपने और उसके बाद आप कुछ फेसबुक के ग्रुप हैं जैसे फ्रीलांसर पाकिस्तान, अपवर्क पाकिस्तान, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे अगर आप आज जानकाश के ग्रुप में ही हैं तो बहुत सारे लोग हमें पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये स्किल का बंदा चाहिए, जैसे वो ग्राफिक डिज़ाइन का हो सकता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो सकता है, या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्किल आते हैं तो आप किसी को सिखाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो सिखा के आप अर्निंग कर सकते हैं। उसकी जो मुनासिब फ़ीस है वो आप चार्ज करें। अगर आप कोई और जैसे फ्लेक्स डिज़ाइनर आपको बताया, आपको कार्ड डिज़ाइनर बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं। कार्ड डिज़ाइन वगैरह करके आप लोकल क्लाइंट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से हर डिज़ाइनर करता है। तो वो वहाँ पे जो एसेट्स हैं वो भी तो किसी डिज़ाइनर ने बनाए हैं, वो भी तो किसी डिज़ाइनर ने बना के अपलोड किए हुए हैं। तो आप भी वो बना सकते हैं, आप भी वो बना के अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि पर डाउनलोड आप सोए भी हुए हैं, आपको हर डाउनलोड पे आपके प्राइस मिल रही होती है, चाहे वो दिन में 100 डाउनलोड्स हों या महीने में। अब इसमें होता है क्या कि फाइवर में ना आप एक डिज़ाइन बना के देते हैं, वो आप क्लाइंट को दे देते हैं, फाइनल हो जाता है, वो आपको पैसे दे देता है उसके, और वो चला जाता है। फिर वो जहाँ पे भी यूज़ करे वो डिज़ाइन उसके आपने उसको सेल कर दिया हुआ है। लेकिन वेबसाइट्स पे क्या होता है, जैसे फ्री पिक है, फ्लैट आइकन है और भी बहुत इन्वार्टो एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपने चीज़ को अपलोड कर दिया, वो एक क्लाइंट नहीं होगा आपका, वहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो सारी आपकी क्लाइंट है। वो जितनी भी लोग आपकी उस डिज़ाइन को डाउनलोड कर रहे हैं वो सारे ही आपके क्लाइंट्स हैं और वो एक ही डिज़ाइन आपका ख़रीदते हैं। वो जितना भी डाउनलोड करेंगे, जो वेबसाइट होगी, जैसे इन्वार्टो एलिमेंट्स है मिसाल के तौर पे, तो इन्वार्टो एलिमेंट्स पर डाउनलोड के हिसाब से आपको पैसे दे रहा है। तो वो चाहे आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी अर्निंग चल रही है साथ साथ। इसी तरह आप किसी ऑफिस में कर सकते हैं, आप उसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की फील्ड्स निकल आती हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर स्किल अभी आपने सीखना है तो सीखेंगे कैसे। सीखना आपने एक तो टूल सीखना होता है, यानी दो मेरे टीचर कहा करते थे कि एक होता है डिज़ाइनर, एक होता है टूल चलाने वाला। तो वो आपने फैसला करना होता है कि टूल चलाने वाला बनना है कि डिज़ाइनर बनना है। टूल्स तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन उसका कहाँ पे, कैसे, क्यों यूज़ करना है ये हर बंदे को पता नहीं चलता। जैसे अगर आपने कोई डिज़ाइन देखना है ना, आप उसमें 3 क्वेश्चन करें, क्या, क्यों, कैसे। क्या बनाया, क्यों बनाया, यानी वहाँ पे अगर वो कलर या वो फॉन्ट या वो इमेज जो भी रखी है वो क्यों रखी है, उसके पीछे की वजह क्या है, और कैसे रखी है, वो डिज़ाइन उसने बनाया तो कैसे बनाया। क्या
क्यों और कैसे, ये 3 सवाल करना अगर आप स्टार्ट कर दें तो आप डिज़ाइनर बन जाएंगे। आपने बस इन 3 सवाल, सिर्फ सवाल ही नहीं करने, साथ साथ उनका आंसर भी देखना है। आपने सवाल किया तो आपने उसका आंसर भी खुद ही ढूंढना है। क्या बनाया, आपने आंसर ढूंढना है। क्यों बनाया, इसके पीछे की वजह ढूंढनी है। कैसे बनाया, वो वजह ढूंढनी है, वो आंसर ढूंढना है। ठीक है। उसके बाद आप अच्छे डिज़ाइन जब तक नहीं देखेंगे, आप अच्छा डिज़ाइनर बन भी नहीं सकते। जब तक आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते। आप उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले रहे। अगर आप किसी का डिज़ाइन अच्छा देख के आप उससे उसको इग्नोर करते हैं या फिर कहते हैं कि इससे अच्छा मैं बना लूँगा, तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे उससे इंस्पायर नहीं हो रहे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि क्रिएटिव चीज़ मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप कोई अच्छे डिज़ाइन देखते हैं, वो डिज़ाइन आपकी मेमोरी में यानी आपके दिमाग में स्टोर हो रहा होता है। वो स्टोर कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रहा होता है। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आपका जो माइंड है ना, वो आपको जो आपका बैकअप है वहाँ से आपको डाटा निकाल के दे रहा होता है, जिससे आपको आइडियाज़ आते हैं। वो आपकी क्रिएशन नहीं होती, आपने उसको क्रिएट नहीं किया होता, लेकिन ये है कि आपको लग रहा होता है कि आपने उसको क्रिएट किया, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आपने कहीं पे कोई डिज़ाइन देखा था, उसमें कोई एक एलिमेंट था जो आपको अच्छा लगा, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली, वो आपके दिमाग ने खुद ही स्टोर कर लिया। जब आप काम कर रहे हैं वही इंस्पिरेशन आपको मिली, वही आइडिया जो है वो आपने अप्लाई किया। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ आप डिज़ाइन को या फिर कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ, मुख्तलिफ डिज़ाइन के कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ आप उस डिज़ाइन को बनाते हो। जब तक आप सामने वाले बंदे के डिज़ाइन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उससे इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते कहीं पे, क्योंकि आपने तो इग्नोर कर दिया उसको। आप उसको देख के हैप्पी नहीं हो रहे, आप इस चीज़ को देख के हैप्पी नहीं हो रहे कि ये इसने काम किया, बहुत अच्छा काम है, कल को अगर मेरे पास कोई काम आता है तो मैं भी इसको ये इसी तरह ही अप्लाई करूँगा। ठीक है। और उसके बाद आपने डिज़ाइन के आपने जो डिज़ाइन देखे, जो आपने डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली, उसको यूज़ किया, तो उसके बाद आप लोगों को कैसे दिखाएंगे। जैसे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए कुछ वेबसाइट्स पे, जैसे बिहेंस है, पोर्टफोलियो बनता है वहाँ पे, वो डिज़ाइनर की गैलरी है। उसके अलावा ड्रिबल है, 99 डिज़ाइन है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपने करना क्या होता है, ये डिज़ाइनर्स की कम्युनिटी है, डिज़ाइनर्स की गैलरी है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ पे आपने जो अपने डिज़ाइन है, किसी के उठा के नहीं करने, जो आपने अपने क्रिएट किए हुए हैं वो डिज़ाइन वहाँ पे अपलोड करने हैं, कुछ रिलेटिव टैग्स हैशटैग्स लगाने हैं। उससे क्या होता है कि आपके डिज़ाइन देख के कोई और बिगनर इंस्पायर हो सकता है, आप दूसरों के डिज़ाइन देख के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उसमें कुछ और भी सिनेरियोज होते हैं कि आपने कहीं पे भी किसी को भी, डिज़ाइनर का पता क्या सीन होता है, डिज़ाइनर ने खुद बाद में पहुंचना होता है, उसका डिज़ाइन पहले पहुंच जाता है। जैसे आप जहाँ पे भी, जैसे किसी भी क्लाइंट को आप दे रहे हो तो आप अपना बिहेंस लिंक, ड्रिबल लिंक या 99 डिज़ाइन का लिंक दे रहे होते हैं अपनी प्रोफाइल का। तो आपकी उसके साथ बात बाद में होती है, पहले वो आपका लिंक, आपका डिज़ाइन देखता है, तो आपका डिज़ाइन पहले पहुंच जाता है, आपकी थिंकिंग पहले पहुंच जाती है, आपके कलर कॉम्बिनेशंस पहले पहुंच जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पहले पहुंच जाती है। तो उससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये जो जो आप हैं, यानी जो आपका क्लाइंट सोच रहा होता है कि ये जो वर्कर है इसके डिज़ाइंस कितने बेहतर हैं और ये क्या क्या कर सकता है। उसके अलावा आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने डिज़ाइंस बना लिए, आपने इंस्पिरेशन ले ली, आपने इन्वर्टो एलिमेंट्स या इस तरह की वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बना ली। अब प्रोफाइल बनाने के बाद आपने डिज़ाइंस भी कर लिए और वो आपके डाउनलोड होने पे आपको अर्निंग भी हो रही है। उसके बाद आप फाइवर पे, अपवर्क पे या गुरु फ्रीलांसर, जिस पे भी आप बनाना चाह रहे हैं अकाउंट, वो बना लें। उसके बाद आप कोशिश ये किया करें कि आपने उससे डिज़ाइनर लैंग्वेज में बात नहीं करना। डिज़ाइनर लैंग्वेज में आपने कभी भी बात नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर, क्योंकि डिज़ाइनर तो आप हैं, वो नहीं है। अगर वो खुद डिज़ाइनर होता तो वो खुद डिज़ाइन कर रहा होता, वो आपको कहता ही ना। जैसे अगर आपने बात करनी है कि इमेज की, आप उसको कह रहे हैं जेपेग फॉर्मेट,
तो उसको तो नहीं पता, वो डिज़ाइनर नहीं है, उसको फोटोशॉप का नहीं पता, उसको इलस्ट्रेटर का नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि इमेज को जेपैग फॉर्मेट कहा जाता है। तो आप जेपैग की जगह आप उसको इमेज के, आप उसको ट्रांसपेरेंसी की जगह ओपेसिटी की जगह ट्रांसपेरेंसी के, आप उसको PSD, EPS, AI, XD फाइल, इसके अलावा आप उसको कहें सोर्स फाइल, यानी इस तरह की आप उसको जो कॉमन लैंग्वेज है ना उसमें बात करें ताकि उसको समझ आए, वो उसका और आपका एक रिलेशन बने। रिलेशन तभी बनता है जब आप दोनों को एक दूसरे की बातें समझ आ रही होती हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में कर रहे हैं तो दो डिज़ाइनर तो समझ लेंगे, जैसे हर बंदा जिसका भी जो भी प्रोफेशन है उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, दो डिज़ाइनर्स तो समझ जाएंगे कि ये क्या बात हो रही है। लेकिन जो आम बंदा है जो आपके पास काम करवाने है वो तो नहीं समझ पा रहा, उसके तो सर के ऊपर से गुजरेंगी, तो जब उसके सर के ऊपर से गुजर रही हैं तो वो चांसेस कम कर देता है कि आपको वो क्लाइंट मिले। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि उसके साथ जो कॉमन लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो लैंग्वेज कौन सी है और कैसे है, वो कॉमन लैंग्वेज के साथ आपने उसके साथ बात करनी है। उसके बाद आपने उसको कुछ अच्छे मशवरे भी देने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट आता है और उसने कोई चीज़ बनवानी है, लेकिन क्या पता उसका थीम अच्छा ना हो, जो वो थीम आपको बता रहा है, क्या पता उसके कलर कॉम्बिनेशंस ना अच्छा हो, क्या पता वो जो डाटा दे रहा है वो इनकम्प्लीट है या फिर एक्स्ट्रा है। तो आपका हक ये बनता है, क्योंकि वो आपके पास आया है, तो आपका हक ये बनता है कि आप उससे अपनापन दिखा के उसको बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो डिज़ाइन आपके पोर्टफोलियो पे भी लगना है। अगर आप उसको जान छुड़वाने वाली काम करते हैं ना कि चलो यार इसने कह दिया तो कर देते हैं, जान छुड़वाओगे तो वो आपके पोर्टफोलियो पे लगेगा, तो नुकसान किसका होगा? पोर्टफोलियो प्रोफाइल किसकी है? जो देखेगा वो क्या सोचेगा कि आपकी थिंकिंग ऐसी है, आप में ये कमी है। तो इसलिए आपने उसको भी बेहतर करना है, साथ में खुद को बेहतर होना है। आप दूसरे का भला सोचेंगे तो आपका भला होगा। आपने दूसरों को अब ऐसे बताना है कि जैसे आपका अपना डिज़ाइन है, वो कलर्स कॉम्बिनेशन ख़राब बता रहा है, गलत बता रहा है, आपका हक ये बनता है कि आपको एक दफ़ा उसको बता दो कि यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, और उसकी वजह भी क्या है कि कौन सा कलर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आप उसको बताएंगे, फिर जाहिर सी बात है वो क्लाइंट है, क्लाइंट ऑलवेज राइट। अगर वो समझता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता तो कर दो। वो डाटा आपको दे रहा है, आप उसको बताओ कि यहाँ पे डाटा ये भी होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की वजह बताओ। और अगर वो क्लाइंट मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो फिर भी ठीक है। उसके बाद कुछ और सिनेरियोज आ जाते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सोर्स फाइल नहीं देते, जो EP यानी जिस भी फॉर्मेट पे आपने बनाया वो सोर्स फाइल नहीं दे रहे। तो आप अगर उसको, आपकी ये क्लाइंट के साथ डील होती है कि आपने सोर्स फाइल लेनी है कि नहीं, आप उसको चार्ज करते हो उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पे आप क्लाइंट को अपनापन दिखा रहे हो, आप उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसका डिज़ाइन बेहतर कर रहे हो। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि आपके पोर्टफोलियो पे वो आया उसका डिज़ाइन। उसके बाद उसको आपका अगर काम पसंद आ जाता है, जो आपने उसको मशवरे दिए या फिर जो भी आपने उसको बताया या गाइड किया, वो उसका पसंद आ जाता है, तो क्या वो कल को दोबारा से पोस्ट करके दोबारा से सारे फ्रीलांसर्स का इंटरव्यू करेगा कि क्या वो सीधा आपके पास आएगा? वो आपके पास आएगा, वो दोबारा से आपको ऑर्डर्स देगा, वो दोबारा से आपसे काम लेगा। उसके बाद अगर उसके किसी दोस्त या किसी भी जानने वाले ने काम करवाना हो तो वो आपको रेफ़र भी करेगा कि ये बंदा अच्छा है, ये आपको मशवरा भी करेगा और साथ में आपको अच्छा गाइड भी करेगा। उसके बाद क्या होता है कि सोर्स फाइल देने या ना देने का मकसद क्या होता है? सोर्स फाइल अगर आपने दी है तो उसके चांसेस ये होते हैं कि आपने सोर्स फाइल दे दी है तो आपने रस्सी छोड़ दी है एक तरह से क्लाइंट की। क्लाइंट के पास सोर्स फाइल है, वो खुद एडिट करे या किसी से करवा ले, वो अब आपके पास आए ना आए वो उसकी मर्ज़ी, यानी चांसेस 50-50 हो जाते हैं। अगर आपने उसके साथ अच्छा डील किया तो वो आएगा, अगर नहीं अच्छा डील किया तो वो नहीं आएगा। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपने सोर्स फाइल नहीं दी तो छोटे से छोटे चेंजिंग के लिए उसको आपसे रब्ता करना पड़ेगा। तो फाइवर जो है वो फ्री में काम तो करवाता नहीं है, वो मिनिमल फाइवर और अपवर्क जो है वो $5 तक का तो ऑर्डर देता है। तो अगर आपने सोर्स फाइल नहीं दी तो आप अपने प्राइसेस कम रखो जिसमें सोर्स फाइल आपने नहीं ऐड की। वो उसमें चांसेस क्या होते हैं कि क्लाइंट आपके पास वापस आएगा ही आएगा। एक स्पेल या एक फुल स्टॉप की भी गलती हो ना,
गलती तो नहीं, एक फुल स्टॉप की कमी भी हो तो उसको आपके पास दोबारा आना पड़ेगा, $5 का दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा ऑर्डर, उसके बाद आप उसको सर्विस दे सकोगे। इसी तरह अगर आपकी उसके साथ डील होती है सोर्स फाइल की, तो आपको 50-50 चांसेस होते हैं कि क्या पता ये वापस आए ना आए, तो आप उसमें प्राइस थोड़ी सी हाई कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज आपके लिए। तो क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं, उसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कर लेते हैं। और उस चौधरी जवाद अहमद का मैसेज आया है कि प्लीज़ टेल मी हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम अपवर्क एंड फाइवर। तो इसमें क्या होता है कि आपने पियोनियर का अकाउंट बनाना होता है। पियोनियर के अकाउंट में आप बहुत सारे जो करेंसीज हैं उनको चेंज कर सकते हो आप, यानी जब आपने चेंज कर लिया उसके बाद आप अपने अकाउंट्स उधर लगा सकते हो। तो वो आपके, यानी अगर आपके पास डॉलर्स में पड़े हुए हैं, आप पियोनियर अकाउंट बनाओ, वहाँ से आप कन्वर्ट उसको करोगे पीकेआर में, पीकेआर से फिर आप उधर अपना बैंक अकाउंट या जो भी आपके पास है उधर ट्रांसफ़र करोगे, तो फिर आप विड्रॉ करवा सकते हो। उसके बाद डिजिटल ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि ग्राफिक से रिलेटेड करें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। देखिए, मैंने आपको उसका आंसर कर दिया हुआ है कि मज़ीद ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बना सकते हैं। आप अच्छा डिज़ाइन देखें, उसको अप्रिशिएट करें। जब तक आप उससे इंस्पायर नहीं होंगे, आपके पास दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे। आप इंस्पायर हों, खुश हों, और पता है क्या, जब भी डिज़ाइन करने बैठो ना, कोशिश करो कि आपकी जो फीलिंग्स है ना वो हैप्पी हैं। जब तक आपकी फीलिंग्स हैप्पी हैं, आपका डिज़ाइन हैप्पी है, आपके डिज़ाइन को देखने वाला क्लाइंट हैप्पी है। अगर आप घर से बीवी से लड़के बैठे हैं, किसी और टेंशन में बैठे हैं, तो आपके डिज़ाइन में, क्योंकि आपको खुद को मज़ा ही नहीं आ रहा डिज़ाइन करने में, तो आप वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं सही से कर पा रहे, तो जो क्लाइंट है उसको भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। दो कोशिशें ये करनी है कि एक तो दूसरों के डिज़ाइन से आपने इंस्पायर होना है, दूसरा ये कि आपने हैप्पी फीलिंग के साथ बैठना है। जब भी करना है अपने दिमाग को रिलीफ देना है। वो कुछ भी हो सकता है, आप हैंड फ्री लगा के नाते सुन सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, जो आपका दिल करता है, जिससे आपको खुशी फील होती है, या फिर आपका जो माइंड है वो सुकून में आ जाता है। ठीक है, आपने इस तरह की चीज़ें करनी है, तो आपको आपके जो डिज़ाइंस है वो ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। उसके बाद ऑनलाइन और प्रैक्टिकल, वो आपको बताएंगे प्राइजेस का जितना भी है ना, वो आपको स्पॉट टीम बता रही होगी। उसके बाद और आर्ट्स क्लास होती है, ठीक है। आप मुझसे कोर्सेज का ना पूछें, आप मुझसे ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर मैं आपको कोर्स सेल करने नहीं बैठा हुआ। हमारा ये लर्निंग एंड सर्वाइवल सीरीज़ का मकसद ये है कि जो लोग फ़ीस नहीं पे कर सकते या आ नहीं सकते या उनके पास टाइम नहीं है, अब देखो 15 से 20 मिनट का सेक्शन है, उसमें आपको कुछ, अभी तो ये जनरल था, जेनेरिक था, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन का पहला सेशन था। उसके बाद हम एक छोटी छोटी नीश पे जाएंगे, जैसे अभी आपको मैंने कार्ड डिज़ाइन का बताया, फ्लेक्स का बताया, बिल बोर्ड का बताया। इस तरह की हम नीश पे जाएंगे। टूल्स तो बंदा कहीं से भी सीख लेता। आप गूगल पे लिखें हाउ टू यूज़ पेन टूल, आपको 3 से 4 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, यानी 3 से 4 मिनट में आपने टूल सीख लिया। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ पे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। वो थिंकिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप कोर्स में नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सेशंस लें। आपको क्योंकि फ़ीस अगर पे करना होता ना, मैं आपको कोर्स सेल करने बैठा होता तो मैं आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बता देता। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो नहीं कर सकते या फिर जो आ नहीं सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वो घर बैठे फ्री में कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ अर्न स्टार्ट करें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, हाँ, और कोशिश ये करनी है कि आप अपनी फील्ड को ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। मैं अक्सर अपनी जो लोग हैं ना, उनको अक्सर मैं ये बात समझाता हूँ कि एक बंदा जो आपके पास आके कह रहा है कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं दिन में 2 घंटे काम करता हूँ, यानी उसकी दिन की 2 घंटे की प्रैक्टिस है। और एक बंदा है जो आके कहता है मेरा 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं दिन में 12 घंटे काम करता हूँ। तो आप अब खुद आंसर करें कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो चाहे 2 साल कर रहा है, लेकिन उसने इतना टाइम नहीं स्पेंड किया। मेन चीज़ तो होती है ना टाइम, कि अब उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो 2 घंटे दे रहा है, उसने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया।
लेकिन जो 6 साल के एक्सपीरियंस वाला उसने 6 साल कह रहा हूँ सॉरी 6 माह में उसने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, इतना टाइम दे दिया कि वो 2 साल वाले से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाएगा और उससे ज़्यादा अर्न भी कर रहा होगा और ज़्यादा प्रोफेशनल भी होगा। तो इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग है, जब तक आप खुद से वो उसको टाइम देना स्टार्ट नहीं ना करेंगे, वो आपके साथ सिंसियर तभी होगा जब आप उसके साथ सिंसियर हैं अपने प्रोफेशन के साथ। अब देखिए मिसाल के तौर पे अक्सर मैं दानकाश की ही नहीं हर इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ कि लोग इंस्टीट्यूट में आके ये सोचते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे कदम रख दिया तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मुझे सर्टिफिकेट मिल गया या मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट से बाहर पाँव रखूँगा तो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनर मेरे पास जॉब लेके खड़े होंगे कि मेरी कंपनी में आ जाओ, या फिर क्लाइंट्स बाहर लाइन लगा के खड़े हुए कि पहले मेरा डिज़ाइन बना दो। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये होता है आपके टाइम देने की वजह से कि 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे की जो क्लास हो रही है वो तो हम दे रहे हैं, वो जिसका आपने पे किया है वो कर रहे हैं। वो आपने मिसाल के तौर पे आपने कोर्स का पे किया 4 घंटे का, वो आप 4 घंटे की क्लास लेते हैं, वो 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं जिसके आपने पैसे दिए हैं, तो वो आप पैसों के लिए कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ के लिए क्या किया? क्या आपने 4 घंटे के बाद 1 घंटा भी और दिया? क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए उन 4 घंटों के बाद 3 से 4 घंटे और लगाए? कम से कम आप अगर चाहते हो ना कि आप, क्योंकि देखो मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे हैं, लेकिन वही जो पिछली बात मैंने आपको बताई कि एक बंदा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन 2 घंटे के साथ है, अगर आपने उसमें रेस में उसको क्रॉस करना है तो आपने जल्दी उससे आगे निकलना है, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। कई लोग तो क्विट भी कर जाते हैं कि अर्निंग नहीं हो रही। अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी जब तक आप अपने आप के साथ सिंसियर नहीं है? आपने टाइम ही नहीं दिया, आप इधर से घर जाते हो, सो जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, मूवी देखते हो, तो वही टाइम आप इसको दो। आपको मज़ा आना चाहिए आपके काम में। जब तक आपको आपके काम में मज़ा नहीं ना आ रहा, समझो वो आपके लिए बेहतर काम ही नहीं है। आप कोई और काम देख लें जिसमें आपको मज़ा आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम क्या हो गया। रात को बैठता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं रात को बैठता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता 3 कब बज गए, 4 कब बज गए, 5 कब बज गए, ठीक है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा होता है। साथ में स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ, सॉन्ग सुन लेता हूँ, या जो भी, मैं अपने माइंड को कूल रखता हूँ, मुझे टाइम का नहीं पता चलता क्या टाइम हो गया। और अगर आप रेस में अपने से जो पहले लोग बैठे हुए हैं उनको क्रॉस करना चाह रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। 4 घंटे वो हैं जो जिसका आपने पे किया, वो ज़ीरो है, वो कुछ भी नहीं है। वो तो आप क्लास ले रहे हो, प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, प्रैक्टिस तो आपने घर जाके करनी है, तो वो ज़ीरो है। उसके अलावा आप कितने घंटे देते हो ये आपने पूछना अपने आप से। और क्या जितना आप टाइम दे रहे हो, कई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं देते, कई लोग ऐसे भी होंगे जो आधा घंटा देते हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो 4 से 5 घंटे देते हैं। तो वो आपने खुद से पूछना है कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी फील्ड है, वो आपकी फील्ड के लिए आप लिहाज से काफ़ी है? क्या इसी स्पीड पे आप बहुत जल्दी अर्न कर सकते हो? क्या इसी स्पीड पे आप जो आपसे पहले लोग बैठे हैं उनको क्रॉस कर सकते हो? तो फिर आपको जब आंसर मिलेगा तो फिर जाहिर है कि आप चेंज होंगे थोड़ा। उसके बाद हम 1-2 और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर जी, सोर्स फाइल की डील ना हो तो प्राइस थोड़ी हाई करनी चाहिए, मतलब $8 से नहीं, अगर सोर्स फाइल की डील हुई है, आपने सोर्स फाइल दे दी, तो वो अब किसी भी डिज़ाइनर के पास जा सकता है। वो अपने किसी डिज़ाइनर दोस्त के पास जा सकता है कि मेरे पास ये डिज़ाइन बना हुआ है, बस इतना सा चेंज करना है, तो वो आपके पास वापस नहीं आ रहा है। जब आपने सोर्स फाइल देनी है तो फिर आपने थोड़ी सी, यानी इतनी भी हाई नहीं करनी कि वो भाग ही जाए, लेकिन थोड़ी सी हाई कर देनी है, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं कि वो आपके पास वापस आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर सोर्स फाइल आपके पास है तो माइनर सी चेंजिंग के लिए भी उसको आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ इमेज या जेपैग से उसमें चेंज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए माइनर सी चेंजिंग के लिए भी उसको आपके पास आना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफर हो सकता है ऑनलाइन कोर्स, ये तो आपको बताएंगे स्पोर्ट टीम ही, और मेरी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो बेहतर है, क्योंकि टाइम भी लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यहाँ से हासिल करके जाएँ। क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप आसदान काश में पूछ सकते हैं, आप स्पोर्ट टीम से पूछ सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद जो है वो बहुत हो जाता है। तो आप मेरे से मेरी फील्ड से रिलेटेड पूछें।
सर पीछे से आवाज़ किस चीज़ की आ रही है पता नहीं यार, शायद एग्जॉस्ट फैन है इसलिए। और कोर्स के बाद जॉब करते हैं दानकाश में। देखो लोग बहुत आते हैं जो अच्छा परफॉर्म करता है। देखो आप जब तक आप अपनी वैल्यू दिखाओगे नहीं, जो सामने वाला बंदा है वो आपको कैसे वैल्यू दे दे। आप आते हो, कोर्स करते हो, चले जाते हो, आपकी वैल्यू ही नहीं बनती अगर दानकाश के सामने या किसी भी इंस्टीट्यूट के सामने, तो वो आपको क्यों ऑफ़र करेगा जॉब। आप आते हो, आपको जो काम दिया जाता है वो आप अच्छा करते हो, वो अच्छा परफॉर्म करते हो, दानकाश या कोई भी इंस्टीट्यूट उसको नज़र आता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको मैंने हाथ से नहीं जाने देना। क्योंकि दोनों साइड विन विन चलता है। जो इंस्टीट्यूट है वो आपका फ़ायदा कर रहा होता है, आपको स्किल दे रहा होता है, आपसे काम करवा रहा होता है, आपको प्रोफेशनल जो है एक्सपीरियंस दे रहा होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट का फ़ायदा क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के अपने काम निकल रहे होते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होती है। तो जब तक आप अपनी वैल्यू दिखाओगे नहीं, वो आपको वैल्यू देंगे नहीं। और दानकाश में सबसे पहले तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करवाई जाती है जो कि फ्री होती है। और वो इंटर्नशिप जो अच्छे लोग होते हैं, यानी हर बैच में से 1 से 2 लोग निकल आते हैं, जिसका कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं निकलता क्योंकि बैच में किसी ने अपनी वैल्यू ही नहीं शो करवाई। और उसके बाद ऑनलाइन कोर्स पेड है या फ्री, ये आप उनसे ही पूछिएगा। रिकॉर्डेड मिल जाएगा ग्रुप में। उसके बाद इंटर्नशिप का, हाँ उसके अलावा कोर्स जॉब, यार मेरी फील्ड से रिलेटेड पूछ लें तो बेहतर है। अफोर्ड फीस, सर फेसबुक के पेज वगैरह बना कर भी अर्निंग होती है। हाँ फेसबुक के पेज बनाए आप, उसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। वही जो आपको मैंने बताया था कि आप मेरे पास एक दोस्त था, उसने यानी वो हफ्ते का सिर्फ 200 रुपया फेसबुक ऐड पे लगाता है। और क्या करता है कि उसके पास यानी हफ्ते में उसने 200 रुपया सिर्फ लगाया, तो उसके पास कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, वो 200 से वो 2000 भी निकालता है, वो 20,000 भी निकालता है, वो 45,000 भी निकालता है। उसके बाद उसको उसने क्या किया था, वो कोर्स कर रहा था, उसने अपने ही जो कॉलेज है ना उसका लोगो बहुत पुराना था और वो कोई गांव टाइप था। उसने लोगो बना के दिया अपने कॉलेज वालों को अच्छा लगा, उन्होंने लोगों का भी उसको पे किया और उसके बाद उसको ऑफ़र की कि यार आप यहाँ पे आओ और हमारे स्टूडेंट्स को सिखाओ। तो जाहिर सी बात है जब सिखाना है उसके स्टूडेंट्स भी बन जाएंगे। और वो मुझे ये कह रहा था कि मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ। तो मैंने कहा सीखने, जब जो चीज़ आपके पास है ना वो आप दूसरों को देना शुरू कर दो तो आप खुद भी सीखना स्टार्ट कर देते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम मिसाल के तौर पे है, तो मैं बहुत सारी गलतियाँ करूँगा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग देखूँगा, मुझे सीखने को मिलेगा। अगला जो सेशन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, अपनी गलतियों को भी दूर करूँगा और कुछ नया सीखूँगा कि मैं कुछ ऐसा सिखा सकूँ। उससे पहले मैं अपनी तैयारी करूँगा ना, ये ना हो कि वहाँ पे जाकर मुझसे बोलना ही ना जाए। तो इसलिए मैं खुद भी अपनी वो तैयारी कर रहा होता हूँ, तो वो भी विन विन सिचुएशन होती है। उसके बाद मैक्सिमम इतने 8 से 12 घंटे तो बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 6 माह में आप एक अच्छे लेवल पे हों, अगर आप 1-2 घंटे करते रहेंगे तो वो चाहे आप सालों साल लगे रहें, एंड पे आके आपने क्विट ही करना है। डिपेंड अच्छा क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। ग्राफिक डिज़ाइन किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करनी चाहिए? देखो ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स भी बहुत हैं, ऑनलाइन टूल्स भी बहुत हैं। जैसे कैनवा है, एक और वेबसाइट थी उसका मुझे नाम नहीं याद, लेकिन एक और नहीं है ये स्टोरी सेट। उसमें क्या होता है, इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत एनिमेशन कर सकते हो। और कैनवा आप यूज़ कर सकते हो, कैनवा में तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। उसके बाद लुमिनार है, उसके बाद फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, फिग्मा है, स्केच है, एक्सडी है ये। लेकिन देखो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं डिज़ाइनिंग के, लेकिन हर सॉफ्टवेयर का एक अलग से स्पेसिफिक काम है। डिज़ाइन सब पे हो जाता है, हर तरह की चीज़ आप बना सकते हो, लेकिन एक जो मिसाल है ना कि जिसका काम उसी को साझे। जैसे अगर आपने पिक्सल बेस्ड काम करना है, स्क्रीन से रिलेटेड काम करना है, आप फोटोशॉप पे जाओ, आप इलस्ट्रेटर पे क्यों आ रहे हो, या फिर आप किसी और सॉफ्टवेयर पे क्यों जा रहे हो। अगर आपने लोगो डिज़ाइन करना है, क्योंकि देखो लोगो डिज़ाइन बहुत बड़े साइज़ पे भी चलता है, बहुत छोटे साइज़ पे भी चलता है। जैसे शर्ट के ऊपर प्रिंट होना है, बिल्डिंग के ऊपर भी वो लगा होता है,
बिल बोर्ड पे भी लगा होता है, तो वो साइज़ उसका बड़ा छोटा होता रहता है। तो अगर यही आप फोटोशॉप पे बनाते हैं तो वो पिक्सल बेस होगा, तो वो ब्लर करेगा, पिक्सलेट होगा, तो वो फोटोशॉप का काम ही नहीं है। वो काम है इलिस्ट्रेटर का, ताकि वो आउटलाइन पे काम करे, वो वेक्टर पे काम करे, और जितना मर्जी साइज़ को बड़ा या छोटा करें, वो आपका वो सारी चीज़ें ठीक जा रही हों, पिक्सलेट ना हो और कोई भी इशू ना आए। सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा काम है और वो सूटेबल ज़्यादा किसके लिए है। और जो नेक्स्ट सेशन है वो है मंडे को 3 बजे ही, वेब डेवलपमेंट का, और उसके जो होस्ट होंगे वो हैं हमारे सीनियर डेवलपर उमर भाई। और उमर भाई हम उनको प्यार से कहते हैं, मोहम्मद उमर नाम है उनका, और एक्सपीरियंस उनका तकरीबन 8 से 9 साल का है। अब मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, कहीं जाइएगा मत।